भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाभी रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप लड्डू गोपाल जी, आज की वीडियो रहने वाली है कि लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को फूलों में किस तरीके से बिठाना है। तो मैंने यहाँ पर सतिया बनाकर पुष्प का आसन दे दिया और अब मैं बिठा दूंगी यहाँ पर राधा रानी को, और ये अपने छोटे लड्डू गोपाल जी को बिठा देंगे, और यहाँ बिठा देंगे हम बड़े लड्डू गोपाल जी को। तो अब ये पधार चुके हैं। अब इनके पास में पहले पुष्पों का आसन देंगे हम, और उसके बाद फलों में बिठाएंगे इनको। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी यहाँ पधार चुके हैं। अब हम इनके आगे पुष्पों का, फूलों से इनको फूल लगा देंगे। यहाँ पर इनके पास पुष्प रख देंगे, और इनको खिलानी है हमने होली। तो हम इनके पास इस तरीके से पुष्पों से इनको चारों तरफ पुष्प लगा देंगे, और उसके बाद होली खिलाएंगे हम। और मैं इसके आगे लगाऊंगी फल। अभी चारों तरफ से लड्डू गोपाल जी के और राधा रानी के चारों तरफ से फूल ही फूल लगा दिए, और इनके साथ इस तरीके से मैं फूल बखेर दूंगी इनके ऊपर, दोनों के ऊपर। छोटे वाले लड्डू गोपाल जी तो दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि बहुत छोटे हैं वो, इसलिए। और मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ पुष्प। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के साथ इस तरीके से फूलों की होली खिला सकते हैं। तो आप होली खिलाने से, तो इनको नहलाने से पहले आपको खिलानी है होली वाले दिन। तो आप इस तरीके से खिलाएंगे, और गुलाल भी लगा देंगे इसी समय। और इसके आगे मैं लगाऊंगी पुष्पों के बाद, खिलाने के बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पर फल। तो मैं यहाँ पर चारों तरफ फल लगा दूंगी। तो हमने फूलों में तो खिला ही लिए, तो अब इनको फलों में खिलाएंगे। तो हम इनको फलों में इस तरीके से बिठा देंगे, इन चारों तरफ इनके लगा देंगे फल। आपके पास जो भी फल हो आप वो ले सकते हैं और लगा सकते हैं चारों तरफ। तो मैं ये आगे इनके चारों ये फल लगा दूंगी यहाँ पर। तो आप भी इसी तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को होली पर फूलों में और फलों में इस तरीके से खिला सकते हैं होली। और ये है ये मैंने सेब ले लिए थे अभी, और ये मैंने ले लिए अंगूर, जो मैं इनके पास ये लगा रही हूँ। तो इनका ये हो जाएगा, फूलों में और फलों में होली हो जाएगी। तो उसके बाद हम कलर लगाएंगे इनके। तो कलर में हमने इनके साथ जो कलर लगाने हैं वो चंदन लगाना है, और हमने लगाना है गुलाल, और हम लगा लेंगे इनके थोड़ा सा केसर। तो आप केसर घोल के रख सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। तो अब ये हम रख देंगे एक पुष्प, कली वाला, डंडी की नाल जिस पर हो। तो आपके पास कमल का हो तो आप कमल का भी ले सकते हैं, और मैंने ये ले लिया नाल वाला थोड़ा। और ये देंगे गुलाब का फूल, और इसके ऊपर हम थोड़े से फूल इस तरीके से इनके ऊपर डाल देंगे। और अब लगाएंगे हम इनके चंदन। हमने खेलनी है इनके साथ चंदन से होली। तो ये मैंने चंदन ले लिया है। तो इस तरीके से हम इनके ऊपर चंदन डाल देंगे, अपनी राधा रानी के भी। और ये हमारे यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी, और ये है हमारे। तो आप वृंदावन में और बरसाने में क्या होता है, इसी तरीके से जैसे हम ये कर रहे हैं, इसी तरीके से भक्तों पर प्रसाद के रूप में लुटाया जाता है गुलाल। और यहाँ पर हम खेल रहे हैं लड्डू गोपाल जी के साथ चंदन से होली। और अब हमने लगे देंगे गुलाल। तो हम येलो कलर का या कोई भी कलर का लगा सकते हैं गुलाल, और ये हम लगा देंगे राधा रानी के, और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी के। हमने सबके लगा दिया है रंग। और अब इनको कराएंगे हम स्नान। तो मैंने कुछ फूलों, ये जैसे फूल हैं, तो मैंने एक दिन पहले इनको भिगो दिया था पानी में, और अब मैंने वो पानी मिला लिया है, और उसमें केसर डालकर और चंदन डालकर वो पानी में से अब पहले इनको स्नान कराएंगे।
तो भक्तों हम डाल लेंगे इसमें केसर, हल्दी, चंदन, और इस तरीके से मैंने ये घोल बना लिया है। ये मैंने गुनगुने पानी में बनाया है, तो ये कलर तैयार हो गया है। और इसमें कलर डाल लेंगे हल्का सा और इनको कराएंगे स्नान। तो अब हम यहाँ पर इनको करा रहे हैं स्नान। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बड़े खुश हो रहे हैं और छोटे लड्डू गोपाल जी भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को होली वाले दिन इस तरीके से उनके साथ व्यवहार कर सकते हैं और उनको करा सकते हैं इस तरीके से स्नान। और उसके बाद मैं कराऊंगी फुहारे से स्नान। तो इनका स्नान हो चुका है, तो अब हम करा सकते हैं इनको फुहारे से स्नान। तो हमारे राधा रानी और ये लड्डू गोपाल जी सब स्नान कर लेंगे फुहारे से। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि ये होली खेल चुके हैं, चंदन वगैरह सब इनके लग चुका है। तो ये होली भक्तों, जैसे कि मैंने अभी इनको स्नान कराया था फुहारे से, तो आप इनको परात में भी बिठा सकते हैं। तो आप परात में बना ले सतिया और पुष्प का आसन दें और इस तरीके से इनको स्नान करा दें। तो आप होली वाले दिन इनको इस तरीके से स्नान करा सकते हैं। तो अब इनका स्नान हो चुका है। तो आप इनके ये जो हमने फल लगाए हैं इनके पास, लड्डू गोपाल जी के पास और राधा रानी के पास, तो ये बन गए हैं प्रसाद। तो हम उसको भोग लगा सकते हैं और प्रसाद में सभी को दे सकते हैं। और उसके बाद इनको तैयार करके हम इनके साथ सूखे फूलों से खेल लेंगे होली। तो वो सूखे फूले वाली तो मैंने होली की डाल दी है। तो आप भक्तों, ये हैं हमारे भगवान यानी कि लड्डू गोपाल जी। तो आप इन पर ओरिजिनल जैसे फूलों से निकाल लिया कलर वो यूज़ कर सकते हैं, चंदन यूज़ कर सकते हैं। और ये बाज़ार के कलर केमिकल वाले आते हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे कलर होते हैं, तो आप भगवान पर यूज़ ना करें। तो इन पर केसर लगाएं, चंदन लगाएं, फूलों से फूलों का रस निकालकर, ये जैसे मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप उस तरीके से इनके साथ खिलाएं इनको होली। और इनको गुब्बारे जो हैं वो आप इनके पास फुलाकर पानी भरकर रख सकते हैं, लेकिन जो ये केमिकल वाले कलर आते हैं आप इनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये जो केमिकल वाले कलर होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप इनके ओरिजिनल कलर से होली खेल सकते हैं। तो चंदन भी कई तरीके का आता है, तो अब मैं आपको दिखा दूंगी चंदन आप कौन कौन से कलर से यूज़ कर सकते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को होली खिलाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हम केसर तो पानी में भिगो लेंगे, तो वो तो अलग हो जाएंगे। और जैसे इस तरीके के फूल हैं, तो ये हम फूल जो है पानी में भिगो लेंगे एक रात पहले और उसका कलर आ जाएगा। और केसर, चंदन, पीला चंदन है ये, तो 3 चंदन ले रखे मैंने। येलो चंदन है ये वाइट चंदन है और ये है रेड चंदन। तो हमने इन तीनों चंदनों से लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलनी है। और हमने ले लेने कुछ पुष्प, तो ये मैंने कुछ पुष्प ले लिए। तो हमें कुछ पुष्प चाहिए, वाइट पुष्प ले लिए और 2 माला ले ली। और ये मैंने परात में ले लिए, पंखुड़ी कर ली हैं गुलाब के पुष्पों की, तो हमें ये चाहिए। तो होली खिलाने के लिए और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के ऊपर कोई भी कलर, जो ये आजकल के कलर आ रहे हैं, ये पक्के कलर हमें यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि हाँ ये हमारे भगवान हैं और इन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हमें कोई कलर यूज़ नहीं करने हैं। तो मैंने ये फ्लावर उसके नीचे येलो कलर के कपड़े के नीचे बिछा लिए थे। आप परात में भी उनको स्नान करा सकते हैं फ्लावर बिछाकर, तो उसमें सतिया अवश्य बना लें। तो मैंने उनको जो स्नान कराना है, तो ये सामग्री है, उसके साथ अब हम इनको करा देंगे स्नान। तो भक्तों यही थी होली पर स्नान हम कैसे कराएं। तो हम पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। और हमें कलर का, जैसे हमें 7 तारीख को, जैसे 8 तारीख को हम होली खेलेंगे या जिस दिन रंग की होली होगी, तो उस दिन तो हम करा देंगे रंग से स्नान। और जिस दिन पूर्णमासी होगी उस दिन हम क्या करेंगे, उनको कराएंगे फूलों से स्नान। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। तो यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। तो आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।